की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। तो जैसे कि पिछले लेक्चर वीडियो में हमने स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, वहाँ पे क्या होता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस क्या होता है और उसमें जो भी टर्म्स हम यूज करने जाएंगे उनकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में देखिए हमने कल भी डिस्कस किया था। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में दो तरह की थ्योरी हमारे पास है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एंड बेजियन थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस पे, तो पॉपुलेशन की बात हो रही है। अब पॉपुलेशन में क्या होगा हमारे पास, हमने जैसा कि हमने बताया था मैथमेटिक्स में हमारे पास सेट है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हमारे पास सैंपल स्पेस है और स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में हमारे पास पॉपुलेशन है। तीनों टर्म क्या है, सेम है, लेकिन टेक्निकली वो टर्म हमारी क्या हो गई हैं, हमने अलग अलग उसे नेम दे दिया है। तो पॉपुलेशन की बात होती है तो किसी भी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर थ्योरेटिकली हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से डिफाइन करते हैं, जिसे हम सिंपली पीडीएफ कहते हैं। तो पीडीएफ जब डिफाइन होता है तो पीडीएफ को हम इस तरह से यहाँ पे नोट कर लेते हैं, fx θ1 θ2 अप टू सपोज θk। तो इसका मीनिंग है भाई x हमारा क्या है, यहाँ पे x हमारा रैंडम वेरिएबल है और θ1 to θk ये हमारे क्या है, पैरामीटर्स हैं। तो ये हमारा एक पीडीएफ है जो क्या करता है, किसी पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। अब ये पीडीएफ क्या हो सकता है, बाइनोमियल पीडीएफ हो सकता है, पॉइसन पीडीएफ हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, गामा हो सकता है, बीटा हो सकता है। यानी ये पीडीएफ हमारा क्या हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है और साथ में कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जब डिस्क्रीट होगा तो हम कहेंगे हमारी पॉपुलेशन डिस्क्रीट पॉपुलेशन है, जब कंटिन्यूअस होगा तो उस केस में हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस पॉपुलेशन हो जाएगी। अब डिस्क्रीट कैसे होगा भाई, वो हमारा रैंडम वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अगर हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट वैल्यूज डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले रहा है तो हम कहेंगे हमारा पीडीएफ क्या है, एक डिस्क्रीट पीडीएफ है। इसी तरह से अगर हमारा रैंडम वेरिएबल किसी रेंज किसी इंटरवल में वैल्यू लेगा तो हम कहेंगे हमारा पीडीएफ क्या है, कंटिन्यूअस पीडीएफ है। उस केस में जो पॉपुलेशन होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये तो हो गया पीडीएफ। अब यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। अब सपोज हमने क्या किया है भाई, हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं, के पैरामीटर्स हैं। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स के, ये हमारे पास कितने होंगे, दो पैरामीटर्स होंगे, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। इसी तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो पॉइसन में हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर है। इसी तरह से गामा डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर होंगे, सिंगल पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक पैरामीटर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पीडीएफ को डिफाइन करते हैं। इस तरह से हम अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात हो रही थी डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एंड बेजियन थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। तो क्या डिफरेंस होता है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में अगर हमारे पास कोई पीडीएफ है fx थीटा, अब मैंने सपोज एक ही पैरामीटर यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, तो क्लासिकल थ्योरी में जो x होगा वो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा और थीटा यहाँ पर अननोन कांस्टेंट होगा। ये पैरामीटर है थीटा, तो थीटा को हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं भाई, ये हमारे लिए अननोन है और क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी। वहीं अगर बेजियन थ्योरी की बात की जाए तो बेजियन थ्योरी में जो पीडीएफ होगा वहाँ पे x हमारा रैंडम वेरिएबल होगा और थीटा भी क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। अगर इस तरह की कंडीशन है तो वहाँ पे हम बेजियन थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन यूज करेंगे और जहाँ पे इस तरह की कंडीशन है वहाँ पे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन यूज करेंगे। तो एस्टिमेशन की बात हो रही है तो एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन मीन्स टू एस्टिमेट समथिंग। एस्टिमेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसे एस्टिमेट करेंगे, यहाँ पे हम थीटा को एस्टिमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए सैंपल। हमने जैसे कल डिस्कस किया था भाई स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में क्या हो रहा है, किसी पॉपुलेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन कंक्लूजन दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन।
यानी सैंपल के बेसिस पे हमने क्या किया, सैंपल की एनालिसिस की, उसके बेसिस पे जो भी हमारे रिजल्ट्स आए हमने उसे पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर दिया। तो हम क्या करेंगे, एक सैंपल कंसिडर करेंगे, सैंपल के बेसिस पे इस थीटा को एस्टिमेट कर लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एस्टिमेटर हो जाएगा, जिसे हम सैंपल में स्टैटिस्टिक कह रहे थे, और ये पूरा प्रोसीजर हमारा क्या होगा, एस्टिमेशन होगा। तो एस्टिमेशन मेनली फोकस करता है एस्टिमेटर फाइंड करने में और उन एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने में। यानी हमने क्या करना है, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में जो हमारा पैरामीटर थीटा है, थीटा का एस्टिमेटर हमें फाइंड करना है। भाई थीटा को सैंपल में किस स्टैटिस्टिक से एस्टिमेट किया जा सकता है, किस क्वांटिटी से एस्टिमेट किया जा सकता है, और जो भी एस्टिमेट निकल के आ रहा है उस एस्टिमेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब डिफरेंस क्या हुआ क्लासिकल थ्योरी और बेजियन थ्योरी में। क्लासिकल थ्योरी में x हमारा रैंडम वेरिएबल होगा, थीटा हमारा अननोन कांस्टेंट होगा, इसी को हम एस्टिमेट करेंगे। यहाँ पे x हमारा रैंडम वेरिएबल है, थीटा भी रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, थीटा को एस्टिमेट करते हैं। अब x तो रैंडम वेरिएबल है, इसका PDF हमें गिवन होगा, थीटा भी रैंडम वेरिएबल है, तो थीटा का जो PDF हमें गिवन होगा वो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यहाँ पे दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे बेजियन थ्योरी में, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो गिवन होगा, तो वो हमारा प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे एक एग्जांपल है भाई, fx थीटा हमें गिवन है सपोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, और गामा डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर हैं उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, हमने कह दिया भाई वो क्या करता है, बाइनोमियल को फॉलो करता है। तो वो केस हमारा फिर बेजियन थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में चला जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद के लेक्चर्स में बेजियन थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो एस्टिमेशन क्लियर हो गया। एस्टिमेशन में हमने क्या करना है, थीटा को एस्टिमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल। तो ये थीटा किस क्वांटिटी से एस्टिमेट होगा, जिस क्वांटिटी से एस्टिमेट होगा वो हमारा एस्टिमेटर कहलाएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारा एस्टिमेट कहलाएगा। तो क्या है यहाँ पे डिफरेंस है एस्टिमेट और एस्टिमेटर में। तो अब क्या क्या डिस्कस होना है ये हम देखते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में हमें दो तरह से काम करना है। पहला, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स। तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में क्या होगा, पहले तो हम एस्टिमेशंस के मेथड डिस्कस करेंगे, क्या क्या मेथड हो सकते हैं एस्टिमेशन के। उसके बाद जो एस्टिमेटर्स निकल के आएंगे उन एस्टिमेटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन में बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे बेसिक मेथड जो है वो है हमारा मेथड ऑफ मोमेंट्स, MOM भी इसे कहा जाता है, मेथड ऑफ मोमेंट्स। दूसरा मेथड है जब क्या होगा, मेथड ऑफ मोमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस होंगी, तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये होगा मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। इसी तरह से इस मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड की भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, तो फिर हम अगला मेथड डिस्कस करेंगे। ये होगा मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस। इसी तरह से मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड ऑफ मिनिमम का स्क्वायर। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे पहला मेथड है मेथड ऑफ मोमेंट्स, देन मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, देन मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, मेथड ऑफ मिनिमम का स्क्वायर। तो जो लास्ट के दो मेथड हैं ये स्पेसिफिक केसेस में यूज होते हैं।
स्पेसिफिक केसेज में जैसे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम देखते हैं भाई, रिग्रेशन एनालिसिस में हम यूज करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को एस्टिमेट करने के लिए। इसी तरह से मेथड ऑफ मिनिमम का स्क्वायर हमारा कैटेगरिकल डेटा के केस में, जहाँ पे डिस्क्रीट पॉपुलेशन होंगी उस केस में हम ज़्यादातर इसे यूज करते हैं। तो ये तो हो गए मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो एक एक मेथड करके हम इसे डिस्कस करेंगे और इनकी लिमिटेशंस भी हम डिस्कस करेंगे। अब हमें क्या मिला, इन मेथड ऑफ मूवमेंट से एस्टिमेटर्स मिले, तो उन एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। अब हमारे पास क्या है भाई, पैरामीटर है, सपोज एक पैरामीटर है थीटा, इसके बहुत सारे एस्टिमेटर आ गए। अब एस्टिमेटर को हम यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो T1 हमारा एक एस्टिमेटर है, T2 हमारा दूसरा एस्टिमेटर है, T3 हमारा तीसरा एस्टिमेटर है। तो इस थीटा के 3 एस्टिमेटर निकल के आ सकते हैं सैंपल में, क्योंकि सैंपल क्या होगा, बहुत सारे सैंपल होंगे हमारे पास, बहुत सारे पॉसिबल सैंपल्स होंगे। अब देखिए सैम्पलिंग हम करते हैं, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन में से हमने एक पार्ट सेलेक्ट करना है, तो उस पार्ट को सेलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, यानी सैम्पलिंग मेथड्स हमारे पास बहुत सारे हैं। तो जो बेसिक मेथड है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ही बात की जाए विदाउट रिप्लेसमेंट की, तो हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल सैंपल्स होते हैं। तो हर सैंपल में क्या होगा, स्टैटिस्टिक चेंज हो जाएगी। हर सैंपल में हर सैंपल का सैंपल मीन क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर सैंपल मीन हमारा एक स्टैटिस्टिक है तो सैंपल मीन क्या होगा, हर सैंपल का डिफरेंट होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे थीटा को अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं किसी एस्टिमेटर से, तो उसके 3 तरह के एस्टिमेटर हो जाएंगे, सपोज T1, T2 एंड T3। तो ये T1, T2, T3 में से कौन सा एस्टिमेटर बेस्ट होगा। अब वो एस्टिमेटर बेस्ट होगा जो कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स को सेटिस्फाई करेगा। अब वो रूल्स क्या होंगे, उन रूल्स को ही हम कहते हैं भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली प्रॉपर्टी होती है अनबायस्डनेस, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कंसिस्टेंसी, तीसरी प्रॉपर्टी होती है एफिशिएंसी, चौथी प्रॉपर्टी होती है सफिशिएंसी, पांचवी प्रॉपर्टी होती है कंप्लीटनेस। तो बेसिकली ये 5 प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनमें से जो भी एस्टिमेटर, अब T1, T2, T3 एस्टिमेटर हैं, अगर इस पे से कोई भी एस्टिमेटर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट एस्टिमेटर हो जाएगा। तो उसी को हम क्या करेंगे, हमेशा सैंपल में यूज करेंगे। सपोज T2 हमारा क्या है, अनबायस्डनेस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, कंसिस्टेंसी को भी सेटिस्फाई करता है, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, कंप्लीटनेस, यानी हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो T2 हमारा क्या हो जाएगा, थीटा का बेस्ट एस्टिमेटर होगा। तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में इतने टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। पहला मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन में 5 मेथड, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर में 5 प्रॉपर्टीज़। तो ये पूरा पार्ट हुआ थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन का। इसी तरह से ये तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन है। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में क्या अजम्पशन होगा, जो बेसिक अजम्पशन होगा वो होगा भाई जो पैरामीटर है थीटा, जिसके लिए हम एस्टिमेटर फाइंड कर रहे हैं, जिसे एस्टिमेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, वो हमारा क्या है, अननोन है और कांस्टेंट है। अननोन कांस्टेंट है, फिक्स्ड होगी उसकी वैल्यू, लेकिन हमारे लिए क्या होगी, अननोन होगी, तभी हम उसे क्या कर रहे हैं, सैंपल में एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है ये थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के अंदर आएगा। तो इसमें पहले मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टिमेटर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो आप बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। थैंक यू।